कर लो। दादी नमस्ते। बोलो दादी जी नमस्ते। दादी जी नमस्ते। आइए वैष्णवी जी। आइए दादाजी। शुभ कर्म कमाए जा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। देख निराली जीवन व्यर्थ सायं ओम को गाले, परम पिता से प्रीत लगा ले। प्रातः सायं ओम को गाले, परम पिता से प्रीत लगा ले। जीवन में उपकार किया कर अब ना पाप कमा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। सहस्र करो से दान दिया कर, अमृत बाट और अमृत पिया कर। सहस्र करो से दान दिया कर, अमृत बाट और अमृत पिया कर। जीवन से जीवन बन जाए ऐसी ज्योत जगा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। आया है जहाँ में शुभ कर्म कमाए जा, देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। देख निराली दुनिया तू ना जीवन व्यर्थ गवा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार वैष्णवी जी। दया आर्या जी। दया आर्या जी। आगे। ओम ओम ओम। सभी आइए को दया जी। सादर नमस्ते। रास्ते में एक लेके चली हुई आ रही थी, आपके दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। चलिए एक ईश्वर भक्ति के गीत से अपने कार्यक्रम को। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, हुआ उसकी रजा में रजावंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहवे, मन के सेवक भला सबका चावे। जिसमें नहीं घमंड और पाखंड है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हार्दिक अभिनंदन सभी का। ओम।
बोर जा रही थी कार्यक्रम देने, और भोर से चली आ रही थी, तो मेरे को लगा माँ लिंक का टाइम हो गया, चलो जुड़ जाते हैं। व्यास नंदन जी को आमंत्रित कर लीजिए आप, वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे मही। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री, जो महाविद्यालय में प्रोफेसर और उसके प्रिंसिपल हैं, बड़े ही वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ हैं। उनकी वो प्रकांड विद्वान हैं और किसी भी विषय पर उनसे एक्सटेम्पोर जब भी चाहे आप वार्ता कर सकते हैं। तो ऐसे सुधी विद्वान डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए। वो हम लोगों को सत्यार्थ प्रकार बहुत अच्छी तरह पढ़ाना सिखा रहे हैं। अपने आप पढ़ने में उतनी बातें नहीं समझ में आती जितने कि हमारे व्यास नंदन शास्त्री, जो कि बड़े ही मर्मज्ञ है शास्त्रों के, जब हम लोगों को पढ़ाते हैं तो सीधे हमारे अंतःकरण में, दिल में उतर जाते हैं। ऐसे व्यास नंदन शास्त्री को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। वो हम लोगों को बीच में आए और मार्ग प्रदर्शित करें, जिससे कि हम सत्यार्थ प्रकार को अच्छी तरह हृदयंगम कर सके। आइए प्रोफेसर व्यास नंदन शास्त्री जी। अपघ्नन्तो अरावणः। ओम सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे विगत 3 वर्षों से अनवरत कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक आदरणीय मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य, और इसके साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे सम्माननीय विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, जो अपने अमूल्य ज्ञान से और बड़े ही सूत्रात्मक शैली से अपने संपूर्ण जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको बीच बीच में अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित मित्र मंडली, विद्वत गण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज का विषय भी सत्यार्थ प्रकाश पर ही होगा कि सत्यार्थ प्रकाश पर इसलिए चर्चा करनी आवश्यक है कि आर्यों का जहां धर्म ग्रंथ वेद है, वहां पर सिद्धांत को जानने के लिए अगर कोई धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है जो आर्य समाज अपने लीक पर चलता है, हम आर्य जन चलते हैं, जो पदे पदे सब पर गहन दृष्टि रख सकते हैं और अपनी छाप समाज के सामने छोड़ सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है सत्यार्थ प्रकाश का निरंतर स्वाध्याय, चिंतन, पाठ, मनन और प्रचार। ये जब काम हमारे बीच होते रहेंगे तो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की जो विशेषता है वह लोगों तक जाएगी और लोग समझ पाएंगे कि इस सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज की प्रतिनिधि पुस्तक मानी जाती है, इस पुस्तक के सहारे लोग अपने सिद्धांत की चर्चा करते हैं। हम क्या मानते हैं, हमारी क्या मान्यताएं हैं, हम आर्य लोग किस संस्कृति से जुड़े हैं, किस सभ्यता से जुड़े हैं, कौन सी विद्या हमें आनी चाहिए, कौन सी हमारे अंदर विशेषता होनी चाहिए जिससे हम योग से जुड़ जाएं और बच्चों में विशेष करके इन विशेषताओं को हम उपस्थित कर पाएं। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने
द्वितीय समुल्लास का निश्चित रूप से गहन चिंतन और मनन के साथ इस बात को उपस्थित किया है, और इन्हीं बातों को लेकर के हम सभी जुड़े हैं और जुड़ करके अपनी बात को रखते हैं, ताकि हम सही ढंग से वैदिक मान्यताओं को उपस्थित कर पाए। सत्या प्रकाश का विषय लिखते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, अथ शिक्षाम वक्ष्यामः। मैं अब शिक्षा का व्याख्यान करता हूं। वैसे वो उत्तम पुरुष के बहुवचन में प्रयोग करते हुए लिखते हैं, इसका आशय क्या है। एक वचन से भी काम चला सकते थे, वक्ष्यामि कह सकते थे। अहम शिक्षाम वक्ष्यामः, यह कहते हुए यह सिद्ध करना चाहते हैं महर्षि दयानंद कि मैं जो कुछ बात कर रहा हूं वह किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। बहुवचन प्रयोग करते हैं, और आदरार्थे बहुवचनम प्रयुज्यते, ऐसा व्याकरण का नियम है कि हम किसी को अगर आदर से कुछ कहना चाहते हैं तो वहां एक वचन भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे एक विद्वान बोलता है, एक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सभापति के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो सभा के अधिष्ठित विद्वान भी होते हैं और संरक्षक होते हैं। इसलिए कहते हैं श्रीमंतः समादरणीयाः सभापतिवर्याः, ऐसा प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि सभापति एक होते हुए भी संपूर्ण सभा के लोगों को अधिपति अर्थात वो उसके विधि पूर्वक संचालक ही नहीं बल्कि पूरी क्षमता को धारण करके सभा की मर्यादा को सुरक्षित करने वाले अधिष्ठित विद्वान होते हैं। वह सबके लिए कहते हैं, किसी एक के लिए वो नहीं होता। ठीक उसी प्रकार महर्षि दयानंद एक ऐसे वरेण्य सन्यासी हैं, ऐसे वरेण्य ऋषि हैं जो अपनी बात को बहुवचन में प्रयोग करते हुए बतलाना चाहते हैं कि मैं जो भी बात बोल रहा हूं वह सबके लिए बोल रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं। इसलिए स्वयं वक्ता एक वचन होता हुआ भी बहुवचन का प्रयोग करता है, ताकि हम आप यह जान लें कि महर्षि दयानंद का जो विचार था वह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उनकी विशेषता थी कि सभी सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ये जो विचार, उदात्त विचार जो होता है, वह विचार महर्षि स्वामी दयानंद के उन विचारों से सीधा हम संपर्क से जुड़ जाते हैं, और यही विचार उन्हें महर्षि तक पहुंचाता है। क्योंकि ऋषि और महर्षि, ऋषि नाम ऋषि महर्षि इति कथ्यते, ऋषियों के जो ऋषि होते वो महर्षि कहलाते हैं। इसलिए जैसे देवस्य देवः महादेवः, देवों का देव महादेव परमपिता परमेश्वर, उसी प्रकार से ऋषियों के भी ऋषि कोई महर्षि कहा जाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वो एक के लिए नहीं बल्कि सबकी बात करते हैं, सबके लिए कहते हैं। इसलिए वो बहुवचन का प्रयोग करते हुए कहते हैं शिक्षाम वक्ष्यामः। और उसके बाद शिक्षा, जो आज की दृष्टि को मैं थोड़ी सी दृष्टिपात कर लेता हूँ, प्राचीन जो विधा है उसको भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। अभी जिसको हम शिक्षा कहते हैं उसको एजुकेशन की दृष्टि से अंग्रेजी में लोग बोलते हैं, और उसका सीधा अर्थ है कि बालक के आंतरिक और बाह्य दोनों की उन्नति सर्वांगीण रूप से हो जाए, वही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और यह शिक्षा प्राचीन काल में यदि जाएं तो यह गुरुओं से प्रारंभ होती है, और गुरुओं से जो प्रारंभ होने वाली शिक्षा गुरुकुलों से आरंभ होती है, और वहां पर गुरु ही उसके उपदेष्टा होते हैं। क्योंकि शिक्ष धातु से जो शिक्षा शब्द व्यक्त होता है, जिसका अर्थ होता है उपदेश करना, तो किसको उपदेश करेंगे? तो जो आगे बैठेंगे शिष्य रूप में उनको उपदेश करेंगे। इसलिए प्राचीन काल से ही ये हमारी प्रथा रही, और स्वयं परमपिता प्रभु सृष्टि के आदिकाल में सबके शिक्षक हैं, सबके गुरु हैं। इसलिए हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम सनो बंधुर्जनिता सौविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाः अमृतं मानसाना स्त्रिति ये धामन्नध्येरयन्त। इसमें हम परमात्मा को सबका आदि गुरु मानते हैं। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्, यह महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि ऐ मनुष्य, तुम्हारा आदि गुरु जो है वह ईश्वर ही है। लेकिन जब संसार में वो हमें भेज देता है तो हमें तो अब सांसारिक गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है,
और सांसारिक गुरु की आवश्यकता पढ़ने के लिए उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है सतपथ ब्राह्मण का, जिसको याज्ञवल्क्य कहते हैं। और उसको महर्षि दयानंद सीधे उपस्थित करते हुए कहते हैं शिक्षा के इस उपदेश में, और कहते हैं मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद यह सिद्ध करता है कि महर्षि दयानंद का अपना जो मत है, लोग कहते हैं कि वो एक कोई मत मानते होंगे। महर्षि दयानंद ने स्वमंतव्य मंत्र प्रकाश के अंदर सत्या प्रकाश के अंत में लिखते हैं कि मैं यदि पक्षपाती होता तो मैं किसी एक पक्ष का आग्रही होता और किसी एक व्यक्ति को अपना महान मान करके हम उसके पीछे चलता, लेकिन मैं तो ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत तक जितने भी ऋषि मुनि हैं मैं उनके विचारों का ही प्रचारक, और इसलिए वे उन ऋषियों की बात को भी उपस्थित करते हैं और अपने कथ्य की पुष्टि ऋषियों के वचन से करते हैं, मुनियों के वचन से करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, यह सतपथ ब्राह्मण का वचन है। यह सतपथ ब्राह्मण में कहाँ कहा गया है ये जानने की आवश्यकता है। सतपथ ब्राह्मण के अंदर 14, 5, 8 और 2 जो उसके क्रम हैं, उन क्रमों को अगर हम देखेंगे तो आप इन वचनों को उस रूप में लेंगे। सतपथ ब्राह्मण का यह वचन, और यहाँ वस्तुतः 3 शिक्षक, 3 उत्तम शिक्षक, अर्थात एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। कितना स्पष्ट बोलते हैं महर्षि दयानंद की यदि व्यक्ति को ज्ञानवान होना है, यदि मनुष्य को मनुष्य बनना है, तो उसे 3 सांसारिक गुरु की बड़ी आवश्यकता है। कौन कौन? एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। यह तीनों उपस्थित हो जाएं तो मनुष्य ज्ञानवान होता है। वह कुल धन्य, आगे लिखते हैं, वह कुल धन्य, वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि ने सतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट कहा है मातृमान, पहला शब्द दिया, क्योंकि जिसका जिससे ज्यादा उपकार होता है पहला उसी का नाम लेना चाहिए। और माता का उपकार संतानों पर इसलिए भी है कि माता 9 महीने 10 रोज तक अपने कुक्षी में, गर्भ में रखकर, अपने रसपान देकर वह जीवन संचरण करती है और वह जन्म देती है, तभी हम इस धरती पर आते हैं। और उसके पीछे उस माता की माता में ही, जिसको प्रथम सोमोल्लास में महर्षि दयानंद कहते हैं, वो परमेश्वर की कृपा उन पर बरसती है और इस कृपा से कृपान्वित होकर के माता जो है अपनी संतति पर अपना सब कुछ लुटा देती है। वह अपने सुख, अपने समस्त वैभव को, अपने समस्त जो उनके आंतरिक और बाह्य गुण हैं, उन समस्त गुणों का आधान अपनी आत्मा में उस रूप में बिखेरती रहती है और अंग अंग के निचोड़ बनकर के संतान गर्भ में पोषित होती है। और वह संतान पूर्ण जो गर्भकाल है उसको प्राप्त कर धरती पर आती है। और उस संतान को हम कहते हैं बड़ा भाग्यवान, जिसको ऐसी माता मिले जो संस्कार से युक्त हो, धार्मिक हो, प्रशस्त विदुषी। कितना बढ़िया दिया कि प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमान, अर्थात धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। पूरी विद्या को उपस्थित करने के लिए गर्भाधान से ही जो प्रयत्न करती है, जो सुशीलता आदि के जितने उपदेश हो सकते हैं, जो माता संतान को देती है, दुनिया में और कोई विश्वविद्यालय नहीं है जहां पर बच्चे को इतनी सुंदर शिक्षा गर्भ से ही मिल जाए। इसलिए मैं माता को विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का मानता हूं। पूरी दुनिया का यदि कोई विश्वविद्यालय है तो वह माता ही है, माता का गर्भ है। और वह माता उस गर्भ में अपने बच्चे को पोषित करती है और अपने को धन्य समझती है। और
वह संतान भी बड़ा भाग्यवान होता है जिसको ऐसी माता का अधिग्रहण होता है। अब आइए, सुशीलता उपदेश करने वाली कौन है इस धरती पर? प्रथम जो गर्भाधान से लेकर के जन्म के पश्चात भी जब तक उसकी पूरी शिक्षा न हो तब तक वह सुशीलता को उपदेश करे। अब आप इसमें थोड़ा सा विचार करिए कि पूरी शिक्षा तक वो माता उपदेश करती रहे, अर्थात वह संतान उम्र दराज भी हो जाए, काफी उम्र वाली भी संतान हो, अर्थात उसके पुत्र या पुत्री बड़ी उम्र के भी हो जाए, लेकिन शिक्षा यदि पूरी नहीं है तो वह जब चाहे तब या जिस समय मौका मिले तब वह सुशीलता को उपदेश करे। अच्छी बात को कहने में माता कभी भी चूक न करे। और इस बात को यहाँ पर महर्षि दयानंद ने इस रूप में किया है ताकि वह पिता से पहले जितनी भी सुशीलता को उपदेश शिक्षा में हो सकती है, यदि कोई करने वाली संत इस दुनिया की कोई परमात्मा के बाद कोई पूजनीय है तो उसका नाम माँ ही है। यदि परमात्मा के बाद प्रमुख देवता यदि पूछ दें तो उसमें माता का ही प्रथम स्थान आता है, और माता के बाद पिता हैं, फिर आचार्य हैं। ये तीन गुरु हैं ये, और तीनों गुरुओं की जिस पर कृपा बरस जाए वह बड़ा ही भाग्यवान होता है। और ऐसे गुरु के लिए ही कहा गया है, यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधि गच्छति। ऐसे जैसे व्यक्ति अपनी धरती पर या भूमि पर जैसे खनन करके वारी को, जल को बाहर कर लेता है, तो ऐसी शक्ति किसके पास है? का वो माता पिता और आचार्य के पास है, जो संतान को, योग्य शिष्य को वह उस रूप में प्रेरित कर देता है कि वह जल रूपी विद्या का पान जीवन भर कर ले। और इसीलिए उस गुरु को बड़ी महत्ता मिली है। गुरु महात्म्य में तो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, और यह कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा गुरु गीता के अंदर भी बातें आई हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने उस पक्ष को यहाँ पर नहीं लिया है। वो सीधे कहते हैं कि माता जो वह गुरुमुखी, अगर कोई सर्वोत्तम शक्तिशालिनी है तो वह प्रथम माता ही है। और माता ही यदि जिसको उत्तम विदुषी प्रशस्ता मिल जाए तो फिर संतान बड़ा भाग्यवान होता है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात। देखिए कितना बड़ा उपदेश फिर आ रहा है। माता के पिता को वो तुरंत पकड़ रहे हैं और कहते हैं माता और पिता को अधिक उचित है कि गर्भाधान से पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मध्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, वृद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस्वीरी में दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हों। अर्थात माता और पिता को, जो संतान को प्रजनन का अधिकार प्राप्त है, वह निश्चित रूप से पहले से ही तैयारी कर ले। और यह सत्याप्रकाश इसलिए सबका ग्रंथ है कि बालक भी पढ़ लेता है, युवा और युवती भी पढ़ लेती है, विद्वान भी पढ़ लेता है, चिंतक भी पढ़ लेता है, संशोधक या अन्वेषक भी पढ़ लेता है, अनुसंधाता भी पढ़ लेता है, गवेषक पढ़ लेता है। अर्थात किसी के लिए वो छोड़ते नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि यदि आप माता और पिता बनने वाले हैं तो इसकी तैयारी पूर्व से करें। और पूर्व से करने के लिए माता को अधिकार मिला, पिता को यह कहा गया, ऐ माता और पिता, आप यदि उत्तम संतान चाहते हैं तो गर्भाधान संस्कार करने के पूर्व या गर्भाधान के पूर्व क्या करना चाहिए? तो पूर्व में और मध्य में और पश्चात, उसके पश्चात मादक द्रव्य कभी सेवन नहीं करना।
कोई भी मद्य, शराब, मद्य जो है शब्द है वो मादक पदार्थ की दृष्टि में दशम समूला से महर्षि दयानंद खोल देते हैं पट्टा और लिखते हैं कि बुद्धिं लुम्पति यद द्रव्यम मदकारित दुच्यते, जिससे बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि को लुप्त कर देने वाली जो पदार्थ वस्तु है वह क्या है? मादक द्रव्य है, वो मादक वस्तु है। और उस मादक वस्तु को माता पिता ग्रहण कर ले, जिससे कि बहुत बड़ी गर्भोत्सव संस्कार उन्हें करना है, तो फिर वह कैसा रजस्वीर्य होगा जिसके द्वारा उत्तम संतान हो सकती है। इसलिए रजो गुणों को, अर्थात जो रजस प्रवृत्ति नारी में है और जो वीर्य प्रवृत्ति पुरुष में है, वो कितने शुद्ध हों, सात्विक हों, गुण धर्म से युक्त हों, तान आगे जो आने वाली है वह गर्भ रूपी क्षेत्र में अच्छी प्रकार वपन हो और उसके बाद अंकुरण हो करके फिर वह उत्तम गति से बढ़ते हुए फलदायक हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि जैसे कृषक अपने खेतों को बीज वपन के पहले जो तैयारी करते हैं, उस प्रकार की तैयारी करने के लिए महर्षि दयानंद आग्रह करते हैं, कहते हैं पूर्व, मध्य और पश्चात में हम किन किन पदार्थों को न सेवन करें। उसके लिए उन्होंने दिया मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक जो भी पदार्थ है उस सब को छोड़ के और क्या ग्रहण करना है? तो शांति कारक, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य कारक, बल, बुद्धि और पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें। अर्थात हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता से उत्तप्रोत हो, हमारा आचरण ऋषियों के अनुकूल हो, हम किसी भी स्थिति में ऋषि से अलग होकर के काम न करें। हमारी जो प्रारंभिक जो शैली जीने की है उस शैली को जीवन में धारण करें और जीवन में धारण करने के पश्चात हम आगे की तैयारी करें। इतना बड़ा जो एक समझिए कि एक कोर्स ऑफ स्टडी कह लीजिए, जिसके द्वारा हम एक उत्तम संतान को पाने वाले हैं या प्रजनन करने वाले हैं, उसके लिए हम अपने को योग्य समझेंगे, तभी वह संतान भाग्यवान होता है जिसको ऐसी माता और पिता को प्राप्त कर लेंगे। नहीं तो आज तो देख लीजिए कितने कैसे कैसे माता पिता हैं जिसका कोई आचरण नहीं, जिसका कोई भोजन का ढंग नहीं, और भी तरह तरह से जितने भी कुचलन उनको व्यवहार और कुसंगति हो सकती हैं, सबको आज धारण कर रहे हैं और सोचते हैं कि हम राम और कृष्ण के समान व्यक्ति को पैदा कर लें, राम और कृष्ण हमारी संतति हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है, दिवा स्वप्न हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्यों को संदेश दिया है और अनार्यों को भी सुधरने का मौका दिया है। ये आर्यों, आप तो सुधरें और औरों को सुधार दें, ऐसा उपदेश तभी सर्वे भवन्तु सुखिनः का यह दृष्टिपात करने वाला क्षण होगा। तो इसके बाद वो लिखते हैं कि फिर क्या क्या खाए, क्या घृत खाए, दुग्ध खाए, मिष्टिकारक मीठा पदार्थ खाए, अन्न पान आदि श्रेष्ठ जो पदार्थों का सेवन है उसको करे, जिससे कि उत्तम रजस्वीरी का पदार्थ उत्पन्न हो, अर्थात उसके द्वारा जो गर्भाधान हो वह संतान अत्यंत तीक्ष्ण और संस्कार से युक्त होती है। ऐसा सुंदर ढंग से उन्होंने कहा है। और जो 16वें दिवस तक ऋतुदान का समय भी इसमें उन्होंने लिख दिया है कि इसके बाद जो है रजो दर्शन के 5वें दिन से लेकर के 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में प्रथम के 4 दिन त्याज्य हैं, रहे 12 दिन उसमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। सत्यार प्रकाश में उन्होंने लिखा है। और संस्कार विधि में 2 रात्रियां और भी उन्होंने जोड़ी है मनुस्मृति के आधार पर। वो रात्रियां अष्टमी और चतुर्दशी भी रख ली हैं कहीं कहीं, और दूसरी एक रात्र और भी 2 रात्रियां उसमें जुड़ी हैं जिसका नाम आप जानते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। ये सभी निषिद्ध रात्रियां हैं, लेकिन महर्षि दयानंद ने उसको यहाँ पर नहीं कहा है। अगर इतना भी ख्याल कर लें, एकादशी और त्रयोदशी का वारण करें, तो बाकी 12 रात्रियां जो है वो निसंदेह है। और एकादशी त्रयोदशी की जो स्थिति बनती है वह
रात्रियों की है। ऐसा नहीं कि वो आप पक्ष को देखें, रात्रियों को देखने की बात है। जो जिन रात्रियों में जो ऋतुदान का समय निर्धारित है, उसकी एकादशी और त्रयोदशी निषिद्ध मानी गई है। इन रात्रियों के पश्चात न समागम करना, अर्थात 16 रात्रि के पश्चात समागम नहीं करना, ये सारी चीजें बहुत खोल करके महर्षि दयानंद ने लिखा है और कहा कि जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त न आवे तब तक और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त न हो। कितना बड़ा ब्रह्मचर्य पालन का यहाँ पर महर्षि दयानंद दृष्टिपात करते हैं। कहा कि यदि संतान को उत्तम गुणों से युक्त करना हो तो माता और पिता को भी तप करना होगा। यही द्वंद्व सहनम तपा है। वासना और वैराग्य को आप दोनों को द्वंद्व देखेंगे यहाँ, और दोनों के द्वंद्व में जो व्यक्ति अपने को उपस्थित कर लेता है, लाभ अलाभ में एक समान बना रहता है, सुख और दुख में एक समान रहता है, वही तो द्वंद्व सहनम तपह को सिद्ध करता है। निसंदेह इन आरोग्य भावनाओं को, इन गुणों के और परस्पर जो प्रसन्नताएं संभव हैं, किसी भी प्रकार के शोक से वो रहित हो, इस दृष्टि से जो एक सुंदर आचार विचार, जैसा कि चरक और सुश्रुत में जो वैद्यक शास्त्रों में वर्णित है, उन वर्णित नियमों का पालन करे और भोजन वादन का विधान, भोजन छादन, वादन न तो छादन, भोजन छादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार करें और बरतें, माने पालन करें। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करें। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक संतान जन्म न हो। बहुत बारीकी से महर्षि दयानंद लिखते हैं। और सचमुच गृहस्थ आश्रम एक तपो बल का बड़ा आश्रम माना जाता है कि वह सब अनुकूल परिस्थितियों में भी उसको बिल्कुल अपने को सुरक्षित करना है, तभी वो संतान की उत्तम प्राप्ति कर सकता है और तभी वह संतान अपने को भाग्यवान समझता है, वह कुल धन्य हो जाता है। जिस प्रकार माता पिता इन व्रतों का पालन करके अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं, वह संतति राम और कृष्ण की संतति होती है। वह संतति पाणिनि, व्यास और कालिदास की संस्कृति होती है। वह संस्कृति याज्ञवल्क्य की संस्कृति होती है। वह संस्कृति गार्गी और मैत्रेयी की संस्कृति होती है, मदालसा की संस्कृति होती है, और इसके साथ ही साथ सीता, सावित्री, अनुसुईया और प्रियंवदा की संस्कृति होती है। अर्थात हम कन्याओं को भी देखेंगे तो एक से एक विदेशी कन्या हमारी संस्कृति में है, हमारी सभ्यता में इन गुणों को धारण करके आगे बढ़े। और पुरुष में भी देखेंगे तो ऋषि, महर्षि कपिल, कनाद, गौतम आदि अनेक ऋषियों का आप सब जानते हैं। उन आचरणों को धारण करने के पश्चात ही इस प्रकार की संततियां हुई हैं। आज भी हम इन गुणों को धारण करें तो संतान इस रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम विशेष रूप से उन नव दंपतियों के लिए विशेष आग्रह पूर्वक कहना चाहते हैं कि यदि ऐसा उपदेश और ऐसा ज्ञान सत्यार्थ प्रकाश को नित्य पढ़ने के पश्चात या श्रवण के पश्चात भी आ जाए तो फिर यह आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाएगा और इसका लाभ भी लोगों तक पहुंच पाएगा। अगर 2-4 भी इसमें संभल गए तो 2-4 से लाखों में एक संतान ऐसा होता है जो इस प्रकार के गुणों से आविर्भूत होकर के उत्पन्न लेता है और वह संसार का बेड़ा पार कर लेता है। और ऐसे ही संतान की यह जिज्ञासा बनी रहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात विकास होता है, उत्थान होता है, तब तक ऐसी दिव्य आत्माएं परमात्मा के द्वारा भेजी जाती हैं। इसके लिए तो आधार माता और पिता ही होते हैं। इसलिए आधार रूपी क्षेत्र को जितना सुंदर बना पाए यह तो हमारे और आपके अधिकार की बात है,
परमात्मा ने तो हम सबों को सब कुछ उपस्थित कर दिया है, लेकिन उसमें जो बड़भागी बनने की जो बात है, उस बात को हम स्वयं स्वीकार करते हैं और इन गुणों को धारण करके योग्य संतान, रामकृष्ण की संस्कृति वाली संतान को हम धरती पर जन्म दे सकते हैं। ये बातें महर्षि दयानंद ने बड़े डंक की चोट से कही। और आगे लिखते हैं कि इन गुणवाचक जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, गुण धर्म के विषय हैं, सबको वह भोजन छादन के माध्यम से भी माता उसको ग्रहण कर लेती है। पिता तो गर्भ के पहले तक उनका जो काम है, लेकिन गर्भ के पश्चात और गर्भ पालन पोषण तक तो माता ही पूरी व्यवस्था में रहती है। इसलिए माता को बहुत बड़ी यहाँ पर शक्ति दायिनी मानी गई है, इसलिए वो जननी भी है और माता भी है। निश्चित रूप से वह जन्म करने का सामर्थ्य को प्राप्त करती है, और जननी का भी तो बहुत बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वाल्मीकि रामायण में तो खूब डंक की चोट से वो भी कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, ऐसा महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम के मुख से कहवाते हैं। और निश्चित रूप से लक्ष्मण को संबोधन करते हैं राम कि हे लक्ष्मण, ऐसा तुम मत कहो, क्योंकि जननी और जन्मभूमि तो कहाँ है, वो तो अयोध्या है। तो इन निश्चित रूप से हम घर घर को अयोध्या बना दें, इसके लिए हम सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय समुल्लास जो महर्षि स्वामी दयानंद ने विषय को बड़ा साफ करके लिख दिया है कि हम कैसे कैसे बरते, जो कि हमें उत्तम संतान की प्राप्ति होवे, और वह कुल भी बड़ा धन्य होगा, वह संतान भी बड़ी धन्यवती होगी जिस संतान को इस प्रकार के माता और पिता व्रती मिलेंगे, धार्मिक मिलेंगे, सदाचारी मिलेंगे, कर्तव्यनिष्ठ मिलेंगे, और सभ्यता और संस्कृति के पोषक मिलेंगे। ये सारी चर्चाएं इसमें महर्षि ने की है। और आगे चल के महर्षि दयानंद ने इस बात को और भी रखा है कि प्रसूता का दूध जो है 6 दिन तक बालक को अवश्य पिलाए। कहा गया है कि कम से कम 6 दिन, लेकिन छठी का दूध याद कर लो। इसका मतलब 6 दिन का जो है ना, छठी भी लोग मनाते हैं हमारे यहाँ गांव घर में। लोग कहते हैं कि छठी का दूध माने छठी तक माता जो है ना, बहुत सारे समझिए कि ढंग से उन्हें रखा भी जाता है प्रसूता गृह में, और फिर वो छठी में संतान के लिए वो सबके दर्शन के लिए आती है। वैसे तो महर्षि दयानंद ने प्रथम दिवस से ही यज्ञ लिखा है और 10वें दिन तक यज्ञ को निरंतर लिखा है और 11वें दिन में नामकरण करने के लिए कहा है। लेकिन नहीं तो कम से कम 6 दिन, जो को महर्षि दयानंद कहते हैं कि कम से कम 6 दिन जो है माता जो प्रसूता है वह उसके दुग्ध का पान करे संतान, और वह बालक अमृत का पान कर लेता है। आज भी डॉक्टर यह स्पष्ट कर रहे हैं, जो भी चिकित्सक इसके हैं, चाहे वो प्रसूति विशेषज्ञ चिकित्सिका हो या डॉक्टर हैं, सब आज यही कह रहे हैं कि जो माँ का जो संतान, जो माँ का जो अमृतमय दुग्ध है उसे पीना आवश्यक है। अगर वह पान कर लेता है तो निश्चित रूप से वह अमृत का पान करता है, और उसके लिए अमृत ही है। और उस बात को यहाँ पर महर्षि लिखते हैं। फिर उन्होंने एक धाई का भी प्रकरण यहाँ लिखा है, क्योंकि महर्षि दयानंद ये चाहते थे कि प्रत्येक गृहस्थ में अच्छी संतान अधिक से अधिक हो। इसके लिए व्रती उन्हें बनना होगा, उन्हें अपने जीवन रक्षक शक्ति को ठीक रखना होगा, और साथ ही साथ शरीर को भी 10 संतान तक पालन पोषण करने के लिए या बढ़ाने के लिए उस प्रकार से अपने शक्ति और सामर्थ्य को बचाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने धाई का भी समाधान दिया है, लेकिन यह अनिवार्य नियम नहीं है कि लोग धाई रखें। लेकिन महर्षि दयानंद उस बात को भी जो सोच सकता है व्यक्ति उसको पहले ही कह देते हैं। आज भी बहुत सारी जो आज बहुत कहते हैं कि हम वो पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं, वो कहते हैं कि मुझे स्तनपान नहीं कराना, तो 6 दिन तो कराओ, कम से कम महर्षि दयानंद लिखते हैं 6 ही दिन कराओ, उसके बाद आप धाई का प्रयोग करो, ताकि अपने सौंदर्य की रक्षा भी कर लो और उत्तम संतान की भी प्राप्ति कर लो। कितने आधुनिक हैं महर्षि दयानंद, इससे स्पष्ट होता है। और उसके साथ ही साथ आगे चलिए, फिर कहते हैं कि धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान कराना होगा। ऐसा नहीं कि धाई आवे मैली कुचैली और उसके बाद आप संतान को उनके बीच सौंप दें, तो फिर आप तो संतान के प्रति नरक जाल को पैदा कर दें। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि जैसा आप भोजन करती हैं
जैसा आप उनके लिए आप भोजन की व्यवस्था करें, उसको उत्तम दुग्ध पान, है ना, खान पान सुंदर हो, और जब सुंदर खान पान से युक्त होगी वह धाई, तो उसके दुग्ध भी तो उत्तम खान पान वाली ही होगी। और इससे मतलब है कि वह भी प्रसूता ही होगी किसी की, क्योंकि दुग्ध तो हर समय किसी का आता नहीं है कि कभी भी किसी को धाई लाओ और दूध पिला लो, ऐसी बात तो नहीं। वो भी किसी की माँ होगी, और वो हो सकता है कि वो आप उनको रखें, उनको पैसे दे करके रखें, उत्तम व्यवस्था करके रखें, तो उसके बाद आप उनको सारी व्यवस्था देंगे तो वो अतिरिक्त दुग्ध देगी और अपने बच्चे के साथ साथ आपके बच्चे का भी पोषण कर देगी। तो ये कितना आधुनिकतम जीवन क्रम है महर्षि दयानंद का, ये देखने की बात है। आज लोग सोचते हैं, महर्षि दयानंद ने बहुत पहले ही सोच करके लिख दिया कि आप अपने शरीर की रक्षा करते हुए 10 संतान तक पैदा करो, भोगने के लिए नहीं बल्कि संतान उत्तम दो। लेकिन आज तो बस 1 या 2 बच्चे, बस इतना ही काम चला रहे हैं, और अधिक से अधिक संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, और हम चाहते हैं कि अधिक से संतान हो। तो इसके लिए कैसे हो, तो महर्षि दयानंद का सूत्र तो आज भी लागू करने की आवश्यकता है। आज देखिए मुसलमान कितने बढ़ोतरी कर रहे हैं संतान को, और वोट का जमाना है, और हमारे यहाँ 20 को वोट है, 20 तारीख कल परसों है, आज 18 है, कल 19 और 20 सोमवार को यहाँ पर वोटिंग होगी। तो देखते हैं मुसलमान लोग पूरा एकदम वोट देने के लिए तैयार है, एकदम एक भी आदमी नहीं। हम लोगों ने भी नारा दिया है कि भाई पहले मतदान फिर जलपान करो, है ना, पहले पंक्ति में लग जाओ। ते अर्थात संतान यदि अधिक से अधिक सुशील और सुंदर उत्तम होगी, तो उत्तम संतान अधिक हो और सब गुणवती हो, गुणवान हो, इसके लिए इन धर्मों का पालन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से महर्षि दयानंद का यह सूत्र काम करने वाला हम लोगों के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग चाहेंगे कि भाई कम संतान हो और अच्छी संतान हो और अधिक संतान हो, तो इन व्रतों को छोड़ के करें, तो यह संभव नहीं है। इसलिए महर्षि दयानंद का जो कथ्य और सिद्धांत है वो सबके लिए लागू होता है। वो मुसलमानों को भी शब्द तो उन्होंने नहीं दिया, हमने कर दिया। आज मुसलमान हिंदू की चर्चा उस समय भी महर्षि दयानंद के समय भी है, तभी तो मुसलमान मत का खंडन वर्णन से लिखते हैं अंतिम समोल्लास। इसका मतलब है कि वो दुनिया के हर लोगों को कह देते हैं कि यदि तुम 10 संतान पैदा करने के लिए चाहते हो तो तुम्हें सभी संतान अच्छे हों। कोई ऐसा नहीं कि बस हम संतान केवल उत्पन्न करें पशुओं के समान, बकरियों के समान, और उसका कोई देख रेख नहीं हो। आज बहुत सारी आज संतानें हो रही हैं, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, ऐसा पशुवत बच्चे को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हम योगीराज कृष्ण को भी देखें जिन्होंने एक ही संतान पैदा की, राम को देखिए, लव को, उसको एक ही यमज पुत्र, एक ही साथ 2 पुत्र पैदा हुए, फिर उन्होंने कोई संतान नहीं की। तो ऐसे ऐसे हमारे यहाँ एक संतान, और हमारे तो संस्कृत में एक सुंदर वचन है कि एकश्चंद्र तमो हंति न च तारा सहस्रशः। यदि हम पूरे रात्रि को देखेंगे तो हजारों तारे, अनगिनत तारे हैं, लेकिन रात्रि जो है यदि कृष्ण पक्ष की है, अमावस्या की है, तो फिर घोर अंधेरी रहती है, लेकिन तारे तो टिमटिमाते हैं। लेकिन पूर्णिमा के दिन जब एक ही चंद्रमा उगता है और करोड़ों सितारे, अरबों खरबों के सितारे बिल्कुल उनकी छाया में रहते हैं और उनकी कोई गणना नहीं होती, एक चंद्रमा की गणना होती है। एक चंद्र तमोहंती न च तारा सहस्रशः, एक ही चंद्रमा पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार की भी संतान पैदा करें तो बहुत अच्छी बात है। और यदि हम जनसंख्या की वृद्धि को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आज तो जनबल का भी बड़ा महत्व हो गया है और महर्षि दयानंद जनबल का भी पक्ष देना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि यदि संतान आपकी अच्छी हो, और ऋग्वेद में तो 10 संतान तक देने की चर्चा भी है, और महर्षि दयानंद ने बृहस्पति प्रकरण में लिखा भी है और कहा कि एकादशम पदिम वृणु, अर्थात एकादश संतान की जो चर्चा है वो पति को ही पुत्र मानो और आगे बंद करो। तो ये सुंदर ढंग से हमें अधिकार दे दिया है, और इस अधिकार को वही कर सकता है जो इन व्रतों का पालन करे, इन नियमों का पालन करे, तभी वो सभी संतान योग्य होगी। अन्यथा हम नहीं चाहते हैं तो 1 या 2 में ही बस करके अच्छी संतान पैदा करें, अच्छे संस्कार से युक्त करें और जीवन को आर्य धर्म से युक्त करें। ऐसी इस बात में यहाँ पर महर्षि दयानंद का कथ्य है। और फिर आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति धाई को न रख सकें, दोनों पक्ष दिया, धाई को रख सकें तो अच्छी बात, नहीं रख सकें
तो फिर क्या करें? तो वे गाय या बकरी के दूध में उत्तम औषधि, गाय और बकरी के भी दूध पिला सकते हैं बच्चे को, क्योंकि गाय और माई अगर नहीं है तो गाय का दूध, बकरी का दूध। इस लेकिन आज दुर्भाग्य है कि दोनों की आज हिंसा हो रही है, आज वध किया जा रहा है। आज चौक चौराहे में बकरियां बकरे काटे जा रहे हैं और वधशालाओं में गायें काटी जा रही हैं, जिसको महर्षि दयानंद ने कहा कि यदि माँ जिसको दूध नहीं पिला पाई या किसी कारणवश माँ दुनिया से निकल गई, तो फिर इस स्थिति में पुत्र का पोषण कैसे होगा, संतान की पोषण कैसे होगा? धाई भी रखने का सामर्थ्य उसको नहीं है, तो फिर वो क्या करे? कहा कि बस बकरी और गाय का दूध तो पिलाओ। बकरी और गाय के दूध में जो शक्ति और सामर्थ्य है वो बिल्कुल अपने आप में अजूबो गरीब है। और इस भावना के साथ महर्षि दयानंद ने गौ करुणानिधि के अंदर गौ की चर्चा करते हैं और कितने लाभ हैं एक गाय से, बकरियों से। लेकिन आज जो बकरियां पाली जा रही हैं, मैं बकरी पोसने वाले से बार बार कहता हूं कि तुम बकरी पालते हो, इसका कारण क्या है? तो कहा कि इसे पैसे मिल जाते हैं, एक बकरी कई 6-7 बच्चियां देती हैं और उसके लिए बहुत कठिन और परिश्रम नहीं करना पड़ता। दूध तो हम लोग कहाँ उतना दूह पाते हैं, लेकिन इनके बच्चे को हम बेच देते हैं और अच्छी खासी रकम मिल जाती है और हमारा अर्थ जो है मजबूत हो जाता है। हमने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। आप एक बकरी के पालने से क्यों पाप के भागी बन रहे हो? मनुष्य हो, केवल पाप भोगने के लिए नहीं आए हो। अरे एक मनुष्य जो है, एक बकरी, मेरे पिताजी कहा करते थे बकरी पोसने वाले से, कहते तुम एक बकरी पालते हो 8 आदमी को पाप का भागी बनाते हो। कहा कि कैसे कैसे? तो वो मनुस्मृति का प्रमाण देते थे, अनुमंता विशस्ता निहंता क्रय विक्रयी संस्कृता चोपहर्ता च खादकश्चेति अष्टघातका। ये 8 व्यक्ति घातक हैं, पापी हैं, जो अनुमति देता हो, विशसिता बांधता हो, निहंता मारता हो, क्रय और विक्रय करता हो, और फिर कहते हैं बनाता हो, उसको परोसता हो और खाता हो। ये 8 व्यक्ति पाप के भागी होते हैं। इसलिए बकरी पोसने वाले भी पाप के भागी इस रूप में हो जाते हैं, जो केवल बकरी को इसी उपयोग में लाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे कि जब यहाँ पर समझिए कि मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, डेंगू की अगर दवा, उत्तम दवा है, वो बकरी का दूध ही माना जाता है। बकरी के दूध में बहुत ज्यादा शक्ति है, जिसके द्वारा जो कमी आ जाती है खून के अंदर, उस कमी को पूर्ण रूप से अगर बढ़ाने का सामर्थ्य है तो बकरी के दूध में है। और कहते हैं कि फ्लैटलेट जो बढ़ता है वो अद्भुत ढंग से बढ़ा सकता है। इसलिए फ्लैटलेट की कमी जो हो जाती, कम से कम 1.5 लाख फैट माने ये होना चाहिए खून में शक्ति फ्लैटलेट की, ताकि वो अच्छा बने। लेकिन वो घट करके लोगों को 32-33 में भी हमने देखा है, उस स्थिति में बेहोश की स्थिति बन जाती है। और उस समय यदि कोई सहारा है तो बकरी का दूध। और हमारे यहाँ कई ऐसे बकरी पालक हैं जो कई बकरियों को पाला है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अच्छी सी बकरियों के नस्ल रखे हैं और एक बकरी से 4 किलो 5 किलो तक दूध निकालते हैं, अच्छे उसको भोजन भी देते हैं, और जब जाइए तुरंत दूध आपको मिल जाएगा। दूध दूह के वो देती हैं या देते हैं। और इस प्रकार से उस समय तो 500 रुपये किलो तक बकरी का दूध बिकता है जब डेंगू फैलता है। इसलिए गाय का दूध तो 500 रुपया किलो तो कभी हमने नहीं देखा, 500 रुपये लीटर हमने नहीं देखा। लेकिन बकरी के दूध को तो 500 क्या 1200 में मैंने देखा कि 1200 रुपये लीटर पटना में बिका था एक बार। ये इस विषम परिस्थिति का लाभ किसको मिलता है? ये बकरी पालक को ही मिलता है। लेकिन उन बकरियों के बच्चों को केवल उन वधशालाओं में दे देने से और उसमें अन्न या धन लेने से वो लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि ऐसा मत करना। बकरियों अगर बकरे हो गए तो उसको आप छोड़ देना, ताकि वो घूम घूम करके उत्तम संतान कम से कम बकरियों को दे सके। आज बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। आज जैसे सांड छोड़ दिए जाते, वृषभ छोड़ दिए जाते हैं, वैसे ही बकरियों में भी वृषभ के रूप में ही होते हैं वो भी। और इस प्रकार से वो भी उसे छोड़ दिए जाते हैं।
ताकि वो कल्याण कर सकें। तो ये बात जो है उनके बीच कहने की आवश्यकता है, ताकि बकरियों के भी उत्तम संतति पैदा हो और वह गुण धर्म से युक्त हो। उसके दूध भी अमृत के समान इसलिए माना गया है कि वह भी सुंदर ढंग से घास को चरती है और अन्न को भी जो आप दे सकते हैं भूसे आदि, उसके द्वारा वो उत्तम गुणों को अपने दूध में घोल देती है और बहुत गंभीर रोगों की दवा भी उपस्थित कर देती है। तो इस रूप से यह कहा गया कि जिस प्रकार माता के दूध पीने से बच्चा को निरोगी काया मिलती है, यदि माँ असमर्थ है या किसी कारणवशात नहीं है या शौकिया नहीं पिलाना है, धाई के माध्यम से पिलाना है तो अलग रास्ता है, लेकिन यदि सामर्थ्य नहीं है और धाई नहीं रख सकते तो गौ और बकरी का दूध तो आप पिला ही सकते हो। और इस प्रकार से नहीं पिला सकते तो बकरी पालन करो और दूध पिलाओ, गौ पालन करो और दूध पिलाओ। इसमें थोड़ा सा पराक्रम देना है और तभी हम संतान को उत्तम बना सकते हैं। ये महर्षि ने सब रास्ता खोल दिया है, आप जिस रास्ते को पकड़ पाए। तो उसके बाद जो उत्तम उसके अंदर औषधियां भी रहती हैं और बुद्धि पराक्रम आरोग्य करने वाली जो भी उत्तम औषधियां होती हैं, बकरियों को भी खिलाया जाता है, गौओं के चारे में डाला जाता है, ताकि उसके दूध में ये सभी गुणों का भरपाई हो सके और उन दूधों से जो उत्तम पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं संतान को उपलब्ध होती रहे और संतान भाग्यवान होकर के आगे बढ़ता रहे। ये सभी गुण इसमें महर्षि ने साफ कर दिए हैं। और इसके साथ ही साथ और भी उन्होंने एक रास्ता दिया है कि शुद्ध जल में इन औषधियों को, जिसमें बुद्धि है पराक्रम आरोग्य करने वाली जो औषधियां हैं, उनको शुद्ध जल में भिंजो दें, माने भिंगो दें और औंटा छान के, माने उसको गर्म करके काफी औंट करके दूध के समान जल मिला के, दूध के समान जल अर्थात समान दूध और जल की मात्रा हो, जैसे 1 छटांक दूध है तो 1 छटांक पानी हो, इस प्रकार से समतुल्यता बनी रहे। और उसके बाद तब कहते हैं दूसरे स्थान में कुल मिला के बालक को पिलावें। तो ये कई उन्होंने बालक के उत्तम संतति बनाने के लिए अर्थात उत्तम आरोग्यवान संतान पैदा करने के लिए, उनके अंदर गुणों को आधान करने के लिए महर्षि ने आयुर्वेद का भी रास्ता दिया है, गाय और बकरियों को भी स्थान दिया है, धाई को भी स्थान दिया है। अर्थात महर्षि दान कितने बड़े साम्यवादी नेता हैं, कितने बड़े साम्यवादी चिंतक हैं जो सभी पर नजर रखे हुए। ऐसा नहीं कि कोई पक्ष बोल दिया और एक पक्ष उठ गया, वो सभी पक्षों पर विचार करते हैं और विचार करके आपको अब जिस पक्ष को आप अपना अच्छा समझते हैं उसको धारण करिए। महर्षि ने सब रास्ते खोल दिए हैं आपके उपकार के लिए, हमारे उपकार के लिए। हम जिसको अपने सामर्थ्य और गुणों से अपने को युक्त समझते हैं वैसा तो कर सकते हैं और इस प्रकार से जीवन आगे बढ़ाए। और अब आइए, अब आगे लिखते हैं कि जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखें। जन्म के पश्चात, जब जन्म हो जाता है उसके पश्चात माता को दूसरे स्थान में जहां वायु शुद्ध हो वहां रखनी चाहिए। सुगंध और दर्शनीय पदार्थों को भी रखें ताकि माँ उनको देखे और उससे उनको प्रसन्नता मिले और वह प्रसन्नता उनके दुग्ध में आए और बच्चे को दुग्ध पिलाती है। तो ये सारे गुण आ जाएं, ये सभी महर्षि ने बड़ा संकेत किया हुआ है। और उस देश में भ्रमण कराना उचित है जहाँ का वायु शुद्ध। ये निष्क्रमण संस्कार का जो समय है ना, वो समय इस समय लगता है। घूर्णाक्षर न्याय से महर्षि दान उन विषयों को पकड़ना चाह रहे हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि जहाँ धाई गाय बकरी आदि दूध न मिल सके, ऐसा भी जगह है जहाँ मन धाई मिल रही है, न गाय मिल रही है, न बकरी मिल रही है, आखिर उस समय बच्चे को कैसे पोषण किया जाए। तो कहते हैं जैसा उचित समझे वैसा करें। लीजिए, महर्षि दयानंद के शब्द कितने अनोखे हैं। कहते हैं ये सब कुछ नहीं है तो आपकी बुद्धि जो उचित समझे वही करिए, अर्थात जितना आपसे संभव है वही करें। सब कुछ नहीं कर पाते तो जो आपको उचित लगती हो वही बात कर लीजिए, लेकिन संतान की रक्षा। कितना खुले आम हमें सावधान करते हैं महर्षि, और पूरी स्वतंत्रता दे रखी है उन्होंने, अपने कथ्य को कहीं बांधे नहीं है।
कि हमें ये कर अब आगे मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं। महर्षि ने बड़ी समोल्लास में इतना खोल करके सब कुछ कर दिया है। जो महर्षि का उदात्त विचार, महर्षि का हृदय इतना विराट था, उस विराटता को इन एक एक शब्दों में हम खोज सकते हैं। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है। प्रसूता अर्थात जो जन्मदात्री माता है, उसके शरीर के एक एक अंश से, एक एक हिस्से से बालक का शरीर होता है। बालक उसी से निर्मित होता रहता है और इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। प्रसव के समय निर्बल होती है, सामान्य सभी लोग जानते हैं। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। बहुत दिनों तक दूध पिलाएगी तो और भी निर्बल होती चली जाएगी। इसलिए महर्षि ने कहा है कि कम से कम 6 दिन तो अवश्य पिलाओ, उसके बाद दही रखो, गाय बकरी का दूध पिलाओ। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है तो और भी पिलाएं, वो रोकते नहीं है, कम से कम का दिया है, अधिक से अधिक जितना पिलाएं। मैं तो बहुत दिनों तक पिया हूँ माँ का दूध, इसलिए मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि मैं बड़ी संतान थी और माता ने मुझे 5 वर्षों से ऊपर ही दूध पिलाई। 5 वर्ष से ऊपर मैं दूध पिया माँ, और माँ भी बहुत दिल खोल के दूध पिलाई। क्योंकि मैं जब जाता था पढ़ने 3 वर्ष में ही स्लेट पेंसिल लेकर के गांव के स्कूल में, फिर उधर से आता था, वेद मंत्र वगैरह कुछ पिताजी सिखाए, माँ भी अपनी गोद में गायत्री मंत्र आदि सिखाई, तो फिर वो मैं वही वाचन करता था स्कूल में जाकर, और फिर वहां से आके फिर माँ का ही दूध पी करके फिर चला जाता, अन्न नहीं खाता था। 5 वर्षों तक मैंने बहुत कम अन्न का सेवन किया और मातृ दुग्ध और गौ दुग्ध का सेवन ज्यादा किया, और इसका फल प्रताप यह हुआ कि जो मैंने सोचा था वही हुआ, पिताजी ने जो सोचा था वही हुआ। मेरे विचार में यही था कि मैं वेद का प्रवक्ता बनूं, मेरे विचार में था कि मैं संस्कृत का प्रवक्ता बनूं और मैं प्रोफेसर बनूं। मैं 8वीं क्लास में कह दिया मैं विद्या का ही कार्य करूंगा, विद्या ही पढ़ाऊंगा, और मैं जहां भी जाऊंगा मैं विद्या का प्रचार करूंगा, चाहे जिस क्षेत्र में रहूं। लेकिन पिताजी कहते थे कि प्रोफेसर कहा है तो प्रोफेसर ही बनना, तो मैंने कहा वो भी मैं बन के ही दिखा दूंगा। और संयोग से मैंने कभी सेकंड तो जीवन में नहीं किया। और पिताजी कहा करते थे, मेरे यहाँ 16 गायें थी, पिताजी 16 गाय रखते थे, और जिस गांव में जिसके यहाँ गायें नहीं होती थी, पिताजी उसको दे देते थे फ्री कि जाओ तुम पोषण करो और बच्चे को दूध पिलाना, यहाँ से अगर तुमको न मिले तो फिर दूसरी गाय ले जाना। कभी उन्होंने उसका शुल्क नहीं लिया था, वो विचार था। और मेरे यहाँ इतने अतिथि आते थे, मेरी माँ कई जनों का भोजन अतिरिक्त बनाती थी और कहती थी। और बाल्यकाल से ही जो मेरे गुरु थे, 3 वर्ष से ही 4 वर्ष से ही मैं उनके लिए भोजन ले जाता। आधा किलोमीटर पर स्कूल था, वहां से भोजन उन खा करके जाता। 6 वर्ष के बाद की घटना है, उस समय तो दूध ही पीता रहता, लेकिन गुरु का भोजन मैं धो के ले जाता था, इतना मुझे स्मरण है। अपना पूछते थे क्या तुमने भोजन किया, मैंने कहा मैंने भोजन तो माँ का दूध ही पी लिया है और आपके लिए माँ ने बना के दिया है, वो आपके लिए है। तो बड़ा खुश होते थे वो गुरुदेव, और इस प्रकार से खूब दिल से पढ़ाते थे। खैर वो अपनी बात में कर गया। खैर आज वो बात भी करने का समय है, इसलिए मैंने कुछ किया है प्रसंगवश। तो निश्चित रूप से ऐसा अगर अपने महान उद्देश्य को लेकर के माता पिता जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बीच जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, उनकी संतति को मैं देखता हूं, उनके पुत्र पुत्रियों और खास करके उनके पोतों को देखता हूं, तो मैं बहुत ही गदगद हो जाता हूं कि कितना ढंग से वो बालक शांति पाठ कर रहा है। बालक बहुत सो जाते हैं, कौन बैठा रहे, लेकिन देखिए शांति पाठ तुरंत आकर के शांति पाठ अपने दादाजी के साथ करना शुरू कर। ये संस्कार, इसी का नाम संस्कार है, और इस संस्कार को माता पिता और दादा से ही प्राप्त होता है। ये संस्कार, इन संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ने का जो संबल है वो इस अद्वितीय समोल्लास का ही प्रकरण के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही साथ बहुत ऐसे रागी अनुरागी जो गृहस्थी हैं, सबको इन संस्कारों से युक्त होना चाहिए। किसी एक के लिए मैं नहीं बोलता, सबके लिए इसलिए बोल रहा हूं कि यह सबकी संतति का विषय है, सबके धैर्य और साहस का विषय है, सबके लिए संस्कार और संस्कृति का विषय है, जिससे संतान आगे बढ़े
और चूंकि हमने गृहस्थ को धारण किया है तो गृहस्थ का जो धर्म है उस धर्म के हम 100% पालन करने वाले हों, तभी तो महर्षि दयानंद का सत्याप्रकाश फलित होगा। और इसके लिए महर्षि दयानंद के इन सत्याप्रकाश के एक एक शब्दों में जो स्वर्णाक्षर उपदेश भरे पड़े हैं, उन उपदेशों से हम अपने को जोड़ना होगा। तो सज्जनों, इसलिए पुरुषोत्ता स्त्री यदि दूध न पिलावे तो ये सारे प्रकरण आपने देख लिया है। दूध रोकने के लिए भी उन्होंने दिया है कि दुग्ध बहुत स्त्रियों की दुग्ध बंद नहीं होते, तो कहा यदि तुम बंद भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी नुस्खे दिए हैं उन्होंने। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करें जिससे कि दुग्ध स्रवित न हो। ऐसे करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। 1 महीने के बाद ही वो युवती पुनः हो जाती, दूसरी संतान के लायक हो जाती, वो अपने क्षेत्र को उत्तम बना सकती है। ये महर्षि दयानंद कितने समझिए कि आधुनिक चिंतक हैं, इससे पता चलता। आज के लोग ऐसा चिंतन भी नहीं करते जितना चिंतन वो महर्षि पहले ही करती है। और उसके बाद जब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखें, उस समय तक व्यक्ति अपने आप को उस रूप में पालें। और इस प्रकार से स्त्री का पुरुष करेंगे जिससे उत्तम संतान, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त, दीर्घायु और धार्मिक हो। सभी संतान यदि उत्तम हो, इसके लिए इन गुणों को धारण करके महर्षि दयानंद ने बहुत ही निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष शब्द कह दीजिए कि सबके लिए उन्होंने इसको अनिवार्य रूप से कहने के लिए कहा है। अब उन्होंने यह भी छूट दे दी है कि आप कितना सामर्थ्य स्वीकार कर सकते हैं वो कर लें, जैसे चाहें वैसा करें। इसमें उन्होंने कोई प्रतिबंधित नियम नहीं रखा है, सबको लिख दिया है, आप अपनी सुविधाजनक जो आप कर सकें करें, ताकि संतान उत्तम हो। उनका लक्ष्य है कि उत्तम संतान हो, दीर्घायु, सभी बच्चे अच्छे हों, सभी संतान अच्छे हों, इसके लिए उन्होंने नियम धर्म बना दिए। और स्त्री योनि संकोचन शोधन और पुरुष वीर्य का संबंध करे, पुनः संतान जितने होंगे जितने होंगे वे सभी उत्तम होंगे। अर्थात जो अपान वायु की क्रिया है, जिसको उस समय जगदीश साहू जी ने जो उपदेश किया था कि भाई स्तंभ, ये जो उन्होंने अपान प्राण की अपान मुद्रा की जो चर्चा की थी, अपान मुद्रा में उन्होंने अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ को मिलाकर के जो अपान मुद्रा बनाई थी, उस समान मुद्रा में उसको अगर व्यक्ति स्पर्श कर ले तीनों उंगलियों से, तीनों उंगली सटा रख ले, तो निश्चित रूप से वह जो मुद्रा बनती है उस मुद्रा में बहुत लाभ होता है। और विशेष समाधान जी का समाधान की हाँ, बस 5-7 मिनट में बोल करके अपनी 5-7 तो पूर्ण हो चुका है ना, समय बहुत निकल गया है। खैर, अपनी वाणी को मैं 2 मिनट के अंदर विराम दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से इस भावना के साथ अपान मुद्रा को अगर व्यक्ति लगावे तो जितने भी अपान मुद्रा के कष्ट हैं या उनके जो रोग हैं वो सभी नष्ट होंगे और निश्चित रूप से उत्तम संतान की उत्पत्ति होगी। और जहां उत्तम संतान होती है, निसंदेह वह घर बड़ा ही स्वर्णिम ऐश्वर्य की ओर बढ़ता है। और हमारे माननीय जो संचालक हैं, मेरे मित्रवर आदरणीय लखनलाल जी, देखिए इनकी 2 संतानें, 3 संतानें आपकी है ना, ये तीनों संतानें, 2 तो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं और बच्चा भी शायद गुरुकुल में ही पढ़ रहा है। ये समस्त संतानों को गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। बड़ी बेटी गुरुकुल में है और बेटा गुरुकुल में है। बेटी गुरुकुल में और बेटा अभी गुरुकुल में, और एक बेटी बाहर है ना, छोटी वाली। हाँ, छोटी वाली अभी बाहर पढ़ने गई है। हाँ, अदिति। और इस प्रकार से अपनी संतान को इस रूप में वो बना रहे हैं। और उन्होंने जो विवाह किया था वो तो अद्भुत क्षण था उनका, उस विषय को कहने का अभी तो समय भी नहीं है, न प्रसंग है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, ताकि सभी संतान उत्तम गुणों से युक्त हो और सभी लोग धार्मिक सदाचारी हों और माता पिता और आचार्य का संग संतान को मिलता जाए। शेष विषय आगे कहने को बहुत बचे हुए हैं। मुझे 3 दिन तक द्वितीय समुल्लास का ही विषय संचालक महोदय ने दे रखा है कि आप 18 से लेकर 21 तक द्वितीय समुल्लास विषय। हमने सोचा था द्वितीय समुल्लास
आज ही खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक एक ही तमोल्लास के विषय को लिख दिया है। इसलिए मैं पूरी विस्तार के साथ इसकी चर्चा कर रहा हूँ। जैसा संभव होगा आगे करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। यदि कोई शंका हो। सत्यार्थ प्रकाश लिखा हमने 3 दिन के लिए नहीं है, आप तो अपना वो उस हिसाब से चलता रहेगा क्रम, कोई दिक्कत नहीं है कि 3 दिन के लिए नहीं है द्वितीय तमोल्लास, ठीक है, ठीक है। 3 दिन के लिए नहीं है, वो तो केवल जो है हमने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया था, कोई भी तमोल्लास आप ले सकते हो। हाँ जी, आज चर्चा मैंने कर ली, अब आगे जो शेष चर्चाएं हैं कल भी करेंगे जी। बहुत धन्यवाद। नहीं, वो तो ऐसा है कि हमने द्वितीय तमोल्लास आज के लिए लिख दिया था, बाकी तारीख डाल देते हैं कि कब से कब तक आपका व्याख्यान रहेगा, उसके लिए तारीख डाली जाती है। बहुत अच्छा, बहुत। किसी के मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। और राजेश्वर जी 2 शब्द बोल दीजिए आप। राजेश्वर जी, कल हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, कल जाएंगे चुनाव कराने के लिए, तो कल व्यासचंद्र शास्त्री जी बोलेंगे, हमारे वेद प्रकाश शर्मा ही संचालन करेंगे। जी जी, शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छा वक्तव्य था आज का। जी जी, राजेश्वर जी बहुत अच्छा। धन्यवाद जी। आपका। नमस्ते नमस्ते। विमलेश जी, विमलेश जी, विमलेश जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते विमलेश कुमार जी। आचार्य प्रवर तो आपने उपाधि दे ही दी है, संयोजक महोदय ने पंडितों के महापंडित। अब तो वो अपना जैसा नाम है, नाम से कई आगे, हमें लगता इसके आगे भी और कोई नई उपाधि सोचनी पड़ेगी। अब मुझे लगता है वो हमारे तो मेधा में है नहीं, और उसका भी आचार्य जैसे लोग ही कोई उसका निकालेंगे, हमको लाभान्वित। बस मुझे केवल व्यास से ही कहा जाए, व्यास ही पर्याप्त है। वैष्णवी साहू जी, उससे बड़ी वैष्णवी साहू जी, जी चलिए, बहुत अच्छा। वैष्णवी साहू जी, जी देखिए ये बिटिया जी हमारी आचार्य नई नई मेंबर हुई है, और लगातार पिछले हफ्ते से लगातार ये वैष्णवी साहू जुड़ रही है। थोड़ा सा चाहेंगे एक बार बेटा सबको परिचय दे दो, 2 शब्द बोल दो। जी। नमस्ते जी। मैं नमस्ते। उड़ीसा से हूँ और अच्छा, हमारे वैष्णवी यहाँ हमारे जी, गांव में एक गुरुकुल वैष्णवी है। जी, जी, जी जी अच्छा। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते बहन जी। जी। मैं उड़ीसा से हूँ, जी 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 तो हमारे यहाँ पे एक गुरुकुल है। जी। गुरुकुल में हर वर्ष यज्ञ होता है यहाँ पे, और अच्छा बहुत सारे विद्वान आते हैं। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। इस बार 200 कुंडी यज्ञ हुआ था, और अगले साल 300 कुंडी यज्ञ होगा, और उसका दायित्व मुझे दिया गया है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपके लिए, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दायित्व आप लिए हो। तो वैष्णवी जी, स्वागत है आपका। पढ़ाई कहाँ तक चल रही है आपकी? वैष्णवी जी, पढ़ाई क्या चल रही है, पढ़ाई शिक्षा? बीएड और पीजी का एंट्रेंस। जी संस्कृत चल रही है। जी 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 जी, संस्कृत पढ़ाई चल रही है। ठीक है, बढ़िया है, बधाई तुम्हारे लिए, आगे बढ़ती रहो, इसी प्रकार से काम करती रहो। जी जी, ये तो सौभाग्य है हमारा। बिल्कुल। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। आज पोते बाहर गए हुए हैं तो हम ही करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्षम अंतरिक्षं शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांति शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे शांतिर्देव देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। शांतिरेधि। ओम ओम शांति 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 शांति। शांति ओम। जो बोले सो अभय, सत्य सत्य सनातन सनातन वैदिक धर्म वैदिक की धर्म जय। की जय। गुरुवर ब्रजानंद की जय, की जय। महर्षि दयानंद की आनंद की जय, जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की रामचंद्र जय, की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र कृष्णचंद्र की की जय, जय। भारत माता की माता जय, की जय। गौ माता श्रद्धानंद की स्वामी रक्षा हो। श्रद्धानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की आनंद की जय, जय। महात्मा हंसराज की स्वराज की जय, जय। भारत माता की माता जय, की जय।
प्रणवंतो ज्योति जलती विश्वमार्यम रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। नारियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम, प्रणव ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन, सबको नमस्ते जी। सभी के माइक खोल दिए गए हैं, सभी गुरुभ्यो नमस्ते नमः। कर लीजिए। बहुत ही सुंदर प्रवचन। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। सभी के साहिबा नमस्ते जी। राजेश्वर जी नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते उमेश जी, नमस्ते सबके पास नमस्ते जी सभी उमेश को। जी, नमस्ते आसन भैया, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, दर्शन करवा के आइए। सादर नमस्ते जी। कल जो है, कल 20 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है। और 20 सुबह, तारीख को है ना आपके पास? हाँ, कल सुबह हम रवानगी कर लेंगे 7 बजे। 5 बजे जाना है, लेकिन 7 बजे जाएंगे। और 1 घंटे का रास्ता है। कल प्रिसाइडिंग ऑफिसर में अपनी ड्यूटी लगी हुई है 2 दिन के लिए, तो बढ़िया चुनाव संपन्न कराएंगे आप सब लोगों के आशीर्वाद से। बहुत बहुत बधाई। बधाई हो। जी जी, सभी को सादर बेटी। नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्ते। कल व्याख्यान, कल और परसों लगातार व्याख्यान रहेगा व्याख्यान शास्त्री जी का, और वेद प्रकाश शर्मा दोनों दिन संचालन करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।